हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है हम लोग स्टार्ट किए थे आपका झारखंड की भाषा एवं साहित्य। तो इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इसका सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक निम्न में से कौन है। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन से ही बनता है कि पहला संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सा है। सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन में है आपका पीओ पॉडिंग, केवल शॉरेन, जमादार किशकू और जे फिलिप्स। तो क्या हो जाएगा डियर, आपका जे फिलिप्स है। और डियर, इसको ना साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाली जीवन पर आधारित पहले उपन्यास कौन सी है जिसे आर कैस्ट्रस ने 1986 में लिखा था। हार्ड मुआकातो, ओलोन बाहा, भावना, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है डियर, इसका आंसर है आपका हार्ड मवाक आतो, ठीक है। ये आपका संथाली जीवन पर आधारित ना पहला उपन्यास है। इसका मतलब होता है हाडमा का गांव होता है, ठीक है। और ये जो है रोमन लिपि में लिखा गया है, ठीक है, कि इसमें रोमन लिपि में जो है प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्य नाटक बिंदु चांदन के लेखक कौन है। आदित्य मित्र, महादेव हांसदा, रघुनाथ मुर्मू और शमोई किस्कू। आंसर क्या हो जाएगा, तो रघुनाथ मुर्मू। क्या है, रघुनाथ मुर्मू। इसकी पहली बार फिल्म जो है 1982 में 1942 में जो है उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। 1942 में पहली बार जो है उड़िया लिपि में जो है प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली काव्य संग्रह कुकमू के लेखक कौन है। उमास शंकर और डोमन साहू समीर, पाल किशोर साहू और जनार्दन प्रसाद झा। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर है इसका आपका बाल किशोर साहू। तो ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है प्रथम संथाली काव्य संग्रह, ठीक है, कुकमू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली साप्ताहिक पत्र होड़ डोमन साहू समीर के संपादक में कब आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ है, तो आपका 1948 में, 1946, 1943, 1947। आंसर क्या होगा, 1947 में, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाली साहित्य के भारत तेंदु निम्न में से किन्हें कहा जाता है। डोमन साहू समीर को, केवल सोरेन को, मैकफेल को या जमादार किशकू को। तो हम लोग कहते हैं डोमन साहू समीर को, ठीक है। इसको भारतीय साहित्य के भारत तेंदु के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। और इनके द्वारा जो है ना संथाली प्रवेशिका नामक किताब जो है 1991 में 1951 में लिखा गया है, ठीक है, 1991 में लिखा गया है। बुक का नाम क्या है डियर, तो संथाली प्रवेशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष संथाली भाषा के साहित्यकार को पहली बार साहित्य अकेडमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो 2003, 2004, 2005, 2006, 2005 में किया गया है, ठीक है ना। देखिए, ये 24 भाषा में दिया जाता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ये भी याद रखिएगा कितने भाषा में दिया जाता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो ये आपका 24 भाषा में दिया जाता है। और संथाली भाषा का प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है ना, ये 2005 में जो है आपको किसको मिला है, तो जादूमणि बेसरा को। ये भी याद रखिएगा, जादूमणि बेसरा। और इसकी कृति थी भावना, भावना के लिए मिला है, ठीक है, भावना के लिए ये पुरस्कार मिला है। इसका कृति का नाम था भावना और नाम क्या है, जादूमणि बेसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2005 में पहली बार संथाली भाषा में रचित पुस्तक भावना को साहित्य अकेडमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अभी हम लोग जस्ट पढ़े भावना के रचनाकार कौन है, जोबा मुर्मू, जादूमणि बेसरा और रामचंद्र मुर्मू और आपका ननकू सोरेन। अभी देखिए जादूमणि बेसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाली भाषा की कृति गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू को 2006 साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके लेखक कौन है, रमेश्वर मुर्मू, भैया हास्ता, आदित्य मित्र और रामचंद्र मुर्मू। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो रामचंद्र मुर्मू, ठीक है, याद रखिएगा, रामचंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाली भाषा की दूसरी उपन्यास मुहिला
चित्रदाई के उपन्यासकार कौन है? रघुनाथ मुर्मू, बाल किशोर साहू, ननकू सोरेन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ननकू सोरेन। तो डियर हम लोग डेली जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, साथ में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाली किस भाषा वर्ग के अंतर्गत आता है? मुंडारी भाषा वर्ग, कुडुख भाषा वर्ग, हिंदी भाषा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो डियर ये आता है आपका मुंडारी भाषा वर्ग के अंतर्गत आता है। किसमें? मुंडारी भाषा वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संथाली भाषा का झारखंड की किस जनजातीय भाषा से उद्भव हुआ है? कुडुक में, मुंडारी में, पहाड़िया में और पढ़िया में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है आपका? तो आंसर आपका हो जाएगा मुंडारी में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संथाली भाषा का झारखंड की किस जनजातीय भाषा से? तो मुंडारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली लोक साहित्य विशाल भंडार है। लोक कथा, लोकगीत, कहावत, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, मुहावरा। तो ये सब हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मिया फिलिप्स के द्वारा संथाली भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी गई? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज एंड ए ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज, मैटेरियल्स फॉर एक संथाली ग्रामर, और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है? तो आंसर आपका है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित पुस्तक सिसिर जली के लेखक इनमें से कौन है? जोबा मुर्मू, रामेश्वर मुर्मू, नारायण सोरेन और कालीचरण हैब्रम। आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा कालीचरण हैब्रम। तो ठीक है, तो किताब पुस्तक का नाम देख लीजिए सिसिर जली। ये एक कहानी संग्रह है। ठीक है, क्या है? कहानी संग्रह। नेक्स्ट, मुंडा भाषा अपने आप में एक पुण्य भाषा है, ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए कि ये कथन किसका है। पहला है जगदीश त्रिगुणायत, राधा कृष्णा मनमसी मुड्डू और इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? तो ये कथन जो है ये आपका ये इन तीनों का है। ठीक है, सभी मिलके ये कथन दिए कि मुंडा भाषा जो है अपने आप में एक पुण्य भाषा है। तो याद रखिएगा। तो डियर अगर आपको आवाज़ क्लियर स्लो आ रहा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा कि आपको आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडारी किस भाषा परिवार का एक वर्ग है जो अनुशासनबद्ध है? द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, यूरोपीय भाषा परिवार, या उनमें इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का में है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको भाषा के बारे में बता देते हैं क्योंकि इससे जो है ना आपका एक क्वेश्चन जो रहता है हमेशा बनता है। एक आता है भाषा परिवार से आता है और एक जनजाति से आता है कि कौन सा जनजाति कौन सा आपका भाषा से कौन सा परिवार में आता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो डियर आप एक वर्ड याद रखिएगा उपद। उपद मतलब होता है उड़ाव, प मतलब होता है पहाड़िया। पहाड़िया मतलब हो गया डियर जैसे कि माल पहाड़िया, सोरे पहाड़िया, ये सब पहाड़िया में आ जाएगा प में। और द मतलब होता है द्रविड़ होता है। क्या होता है? द्रविड़ होता है। ठीक है, तो ये बात हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये जो उपद जो है ना यानी उड़ाव और पहाड़िया, पहाड़िया में माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, बस ये द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। इसके बाद आपको कोई भी जनजाति दिखने को मिलेगा तो वो आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आएगा। किस में आएगा? एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आएगा। बस ये दो जनजाति, एक उड़ाव और एक पहाड़िया में माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, जो भी पहाड़िया हो दिखने को मिलेगा वो द्रविड़ भाषा परिवार, बाकी एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आएगा। देखिए ये उपद उड़ाव का जो लैंग्वेज है ना भाषा ये कुडुक है। ठीक है, और पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया का जो भाषा है ना ये मालतो है। ठीक है, तो ये कुडुक और मालतो जो है ये जो है सिर्फ ये द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। इसके अलावा आपको कोई भी भाषा देखने को मिल जाए तो वो आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आएगा। तो क्या हो गया? कुडुक जो कि उड़ाव का है और भाषा, और पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया का जो भाषा मालतो है ये जो है सिर्फ द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी भाषा देखने को मिल जाए जैसे कि यहाँ पे मुंडारी है, ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे? ये आपका एस्ट्रो एशियाटिक में आ जाएंगे। इसी तरह अगर संथाली दिखने को मिल जाए तो वो आपका एस्ट्रो एशियाटिक में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुंडारी भाषा के कितने वेद हैं? 2 वेद है, 3 वेद है, 4 वेद है, 5 वेद है। तो डियर इसके कितने वेद है? तो याद रखिएगा इसकी 4 वेद हैं। ठीक है,
तो डियर देखिए, भाषा परिवार से और जनजाति से ना हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और बस ये एक वर्ड याद रखिएगा ना ऊपर, तो इससे आपको ना पूरा मतलब इस टॉपिक से सारा मतलब कि आपको कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से ना आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, या तो भाषा से आ जाएगा या तो जनजाति से आ जाएगा कि किससे बिलोंग करते हैं। देखिए, तो ये चार भेद है ना। पहला भेद जो है आपका हसद मुंडारी है, ठीक है। दूसरा आपका तमड़िया मुंडारी है, जो कि तमार के आसपास के क्षेत्र में जो बोलते हैं ना, वो उस भाषा को हम लोग तमड़िया मुंडारी कहते हैं। एक हसद मुंडारी जो खुटी और मुरहू क्षेत्र में जो बोलते हैं, जो भाषा बोला जाता है, उसको कहा जाता है। और दूसरा है तीसरा केर मुंडारी है, जो कि रांची के आसपास जो भाषा बोली जाती है ना, मुंडारी भाषा, उसको हम लोग केर मुंडारी कहते हैं। और एक नागपुरी मुंडारी है, जो कि तोड़पा हो गया, फिर कोलेबीरा हो गया, बानो हो गया, और करा, ठीक है। इस सब क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है मुंडारी भाषा, उसको हम लोग नागपुरी मुंडारी कहते हैं। क्लियर है ना। हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी और नागपुरी मुंडारी, ये चार है। तो मुंडारी भाषा के चार वेद है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? होडो जगर, होड सवाद, जगर बक्कड और होडो वो भौ, तो क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग होडो जगर कहते हैं, ठीक है। आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका क्वेश्चन नंबर 90 है कि मुंडारी भाषा का एक भेद हसद है, और झारखंड के किस क्षेत्र में हसद मुंडारी बोली जाती है? तो डियर अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि ये जो हसद है ना, ये आपका खूंटी में और मड़हू क्षेत्र में बोली जाती है, तो आंसर 1 हो जाएगा। तमड़िया तो तमाड़ के आसपास हो जाएगा, किर मुंडारी रांची के आसपास हो जाएगा, और नागपुरी तो तोड़पा, काड़ा, कोलबीरा और बानो, इन क्षेत्र में जो है जो मुंडारी भाषा बोली जाती है, उसको हम लोग नागपुरी मुंडारी कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो है मुंडारी भाषा का एक वेद हसद, आंसर क्या हो जाएगा? खूटी हो जाएगा। ये खूटी में बोली जाती है। तो डियर आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो और एक दो क्लास में डियर जो है हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सोच रहिए, खुश रहिए। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।